प्रश्न संख्या 10 है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। हमें यह ज्ञात करना है बिना भाग किए, यानी भाग नहीं देना है। तो बिना भाग किए हमें ज्ञात करना है कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम 45 को पहले सोचते हैं कि 45 को दो संख्याओं के रूप में क्या लिख सकते हैं जो सह अभाज्य हों। 5 गुणा 9, 9 पंचे 45। देखिए दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं क्योंकि इनका एकमात्र सार्वगुणनखंड 1 है। 1 के अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि यह संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं और यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। और 5 और 9 से अगर विभाज्य होती है तो 5 नम 45 से भी विभाज्य होगी क्योंकि 5 और 9 सहभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम 25,110 में इकाई स्थान में क्या देख रहे हैं, शून्य। तो संख्या 25,110 किस संख्या से, संख्या 5 से विभाज्य है। विभाज्यता परीक्षण हम 5 का जानते हैं इसलिए हमने लिखा है 5 से विभाज्य है। 25,110 संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं जांच कर लेते हैं। 2 धन 5 धन 1 धन 1 धन 0 अंकों का योग कर दिया। 5 2 7 1 8 1 9, 9 में 0 जोड़ा 9। तो 9 से भी यह संख्या क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। तो संख्या 25,110 संख्या 9 से विभाज्य है। इसीलिए 25,110 संख्या 45 से भी विभाज्य है। कारण नहीं देना है, कारण मैंने आपको बता दिया क्यों विभाज्य। कारण यहाँ पर बताना नहीं है, प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा है कि कारण भी स्पष्ट करो। कारण ये है कि 5 गुणा 9 बराबर 5 नम 45 से इसलिए विभाज्य होगी क्योंकि 5 और 9 परस्पर अभाज्य हैं। तो अगर सहभाज्य संख्याओं से कोई संख्या विभाज्य होती है तो उनके गुणनफल से भी वह संख्या विभाज्य हो जाती है। प्रश्न संख्या 11 है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह द्वितीया 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या बताया नहीं कि कौन। तो क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 6 चक्को 24 से भी विभाज्य है। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। अब जैसे 18 की बात कही गई है कि 2 से 18 विभाज्य है और 3 से भी 18 विभाज्य है, तो द्वितीया 6 से भी 18 विभाज्य है। क्यों? इसका नियम क्या है कि 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों के गुणनफल से भी 18 विभाज्य हो रही है। लेकिन 4 से कोई संख्या ए विभाज्य है और 6 से भी वह संख्या विभाज्य है, तो 4 और 6 के गुणनफल 6 चक्को 24 से भी वह संख्या विभाज्य होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 दोनों सह अभाज्य नहीं हैं, क्योंकि 4 और 6 का एक सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कौन मिल जा रहा है, 2। इसलिए ये संख्या 24 से भी विभाज्य होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब उसके लिए हमें उदाहरण देना है। तो हमें पता करना है पहले 4 से विभाज्य संख्या 6 से विभाज्य संख्या वो 24 से भी विभाज्य नहीं होगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हमने लिखा कि 4 से विभाज्य है 12 और 6 से भी विभाज्य है 12। 12 में 4 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो इसका मतलब 4 6 24 का क्या 12 में भाग जाता है? नहीं जाता है। तो 24 से 12 को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। तो मैं पूरा हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप इस खड़े चिन्ह का मतलब समझिए कि 4 विभाज्य करता है 12 को, 4 पूरी बार भाग देता है 12 को, 6 भी पूरी बार भाग दे सकता है 12 को, लेकिन 24 पूरी बार 12 को भाग नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दे सकते हैं। पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए, इसने लिखा। चलिए हम एक और उदाहरण देते हैं। जैसे 4 से विभाज्य है 36, इसको आप से विभाज्य भी कह सकते हो। उसके बाद 6 से भी विभाज्य है 36
परंतु क्या 6 चक्को 24 से भी विभाज्य है 36? 24 से 36 भाग जाता है? नहीं जाता है, तो इसको हम काट देंगे। तो 24 से 36 विभाज्य नहीं है। तो हमने एक उदाहरण देना था, लेकिन हम 2 उदाहरण दे चुके हैं। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि अगर 2 संख्याएं सहअभाज्य नहीं हैं तो उन संख्याओं से विभाज्य संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? 4 भिन्न भिन्न अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, तो अलग अभाज्य गुणनखंड वाला एक पहला हो गया 2, क्योंकि सबसे छोटी कहा है तो अभाज्य गुणनखंड भी उसके सबसे छोटे होंगे। 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। तो मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली, देखो सभी अभाज्य संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो अगर हम इनको गुणा करके पता करें तो 2 पंचे 10 कर लेते हैं, आसान होगा। देखो जब हमें संख्याओं का गुणा करना होता है, अगर हम ट्रेडिशनल चलेंगे 2 तिया 6 पंचे 30, हालांकि यहाँ पर वो भी संभव है, लेकिन 2 पंचे 10 करेंगे तो एकदम से आ जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21, 21 दशाम 210। तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, तो वह संख्या क्या है? 210। तो संख्या बराबर 210, क्योंकि क्या कहा था? 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो हमने 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड और सबसे छोटी कहा था, तो सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड लिए हमने। 2 लिया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो उनको गुणा कर दिया तो गुणनफल आया 210, तो संख्या हो गई 210।